नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह संवाद 10 से 15 अप्रैल के बीच में होने वाला है। आपको यह ध्यान में रखना है कि इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और अमेरिका के दल का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के द्वारा किया जाएगा। अगर हम 2+2 संवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद एक ऐसा प्रारूप है जहां पर दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दूसरे देश के अपने समकक्षों के साथ मिलते हैं और अपने देश के सुरक्षा हितों को लेकर के, रणनीतिक हितों को लेकर के चर्चा करते हैं और इसीलिए इस संवाद को 2+2 संवाद के नाम से जाना जाता है। भारत के द्वारा इस तरह का संवाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और रूस के साथ किया जाता है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोनों पक्षों को एक दूसरे की रणनीतिक संवेदनशीलता को और अधिक गहराई से समझने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर दोनों देश विश्व में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन पर इन दोनों देशों का क्या रुख है, उस रुख को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत के द्वारा सितंबर 2018 में अमेरिका के साथ अपनी पहली 2+2 वार्ता की गई थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद इसका दूसरा और तीसरा संस्करण 2019 और 2020 में आयोजित किया गया। 2019 में यह वार्ता वाशिंगटन डीसी और 2020 में यह वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी इस तरह की वार्ता किया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने पिछले साल दिसंबर में ही रूस के साथ अपनी पहली 2+2 वार्ता को शुरू किया था। यानी कि भारत के द्वारा अपने सहयोगी देशों के साथ इस तरह की वार्ता किया जाता है। अगर हम इस संवाद के मुख्य बातों पर चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ 2+2 प्रारूप में जो संवाद किए गए हैं उससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। 2018 में पहले 2+2 संवाद के बाद भारत और अमेरिका के बीच में कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। इसके अलावा 2020 में 2+2 संवाद के बाद बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर भारत और अमेरिका के द्वारा साइन किए गए थे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे पहले 2016 में भारत और अमेरिका के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लिमुआ के ऊपर भी साइन किया गया था। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं भारत को फायदा पहुंचा रहे हैं। भारत और अमेरिका के सेना के बीच में सहयोग को यहाँ पर इसने बढ़ाने का काम किया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच में अगर हम इस तरह के सहयोग के तंत्र को मजबूत करते हैं तो वह किसी न किसी तरीके से चीन की आक्रामकता को कम करता है। आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा अपने पड़ोस और उसके बाहर बड़ी संख्या में देशों के लिए खतरा उत्पन्न किया जा रहा है और उसके द्वारा कई स्थापित मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पहलुओं को चुनौती दिया जा रहा है। और इसको देखते हुए अगर भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच में सहयोग के तंत्र को मजबूत किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पर जो एग्रीमेंट किए गए हैं वो भारत की सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अभी चल रहे वार्ता की बात करें तो इस वार्ता में बहुत सारे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सकारात्मक चर्चा हुआ है। अगर हम कोविड-19 में सहयोग की बात करें तो यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि क्वाड के देशों के द्वारा सामूहिक रूप से 500 मिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई है दूसरे देशों को। और यहाँ पर अमेरिका का यह भी कहना है कि अमेरिका भारत में जैविक ई सुविधा में तेजी से उत्पादन का विस्तार कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच
नियम आधारित विश्व व्यवस्था और इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर भी चर्चा हुआ है और इस अवसर पर दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जो कि चीन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम क्वाड की बात करें, जिसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने के लिए बनाया है, उसको लेकर के भी इन दोनों देशों ने अपनी अपनी सोच को एक दूसरे के साथ जाहिर किया है। और यहाँ पर अमेरिका ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि क्वाड के द्वारा जो नई शुरुआत की गई है मानवीय सहायता और आपदा राहत तंत्र के रूप में, वह यह सुनिश्चित करता है कि इंडो पैसिफिक में अगर किसी भी तरह का आपदा आता है, संकट आता है, तो इसके देश इससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर क्वाड को और मजबूत करने को लेकर के बातें हुई हैं। उसी तरीके से अगर हम रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें, तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा अपने रुख को साफ किया गया है। वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा यह साफ किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन की सरकार और वहाँ के लोगों का समर्थन जारी रखेगा और अन्य देशों से भी ऐसा करने का आग्रह करेगा। यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के किसानों पर हमला किया, उनके खेतों को जलाया, उनके उपकरणों को नष्ट किया, ताकि यूक्रेन में कृषि खत्म हो जाए और यूक्रेन काला सागर बंदरगाहों के माध्यम से अपने गेहूं का निर्यात नहीं कर पाए, जिसके कारण पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कमी देखी जा रही है, उनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसको देखते हुए भारत और अमेरिका का ये कहना है कि दोनों देश विश्व के बाजारों में खाद्यान्नों की उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर के कार्य करेंगे और यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक खाद्यान्न लाने की कोशिश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर के इस वार्ता में भारत और अमेरिका के द्वारा अपने रुख को एक दूसरे के साथ साझा किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र पसंद आया होगा। सारे महत्वपूर्ण बातों को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बड़ी खबर के अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।